तो नमस्कार मित्रों, आज लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने सब्जेक्ट रीजनिंग को लेकर आया हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग, यानी आकृतियों की गणना। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? फिगर काउंटिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो हमारा टॉपिक में फिगर काउंटिंग में हम बात करेंगे कि ट्राइंगल्स की, त्रिभुज की, आयत की, वर्ग की, ठीक है, सर्कल की कैसे गणना की जाए। ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज एक ही आकृति में समावेश हों तो उनको कैसे गिना जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल की। ठीक है, तो त्रिभुज की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में देखते हैं। देखिए, ये मेरा क्या है? एक त्रिभुज है। हम इसको एक बेसिक मान कर चलेंगे। क्या है? एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कितने हैं इसमें? ये एक त्रिभुज है केवल। ठीक है, हम जानते हैं क्या है, ये त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक इसको दो भागों में क्या कर देता हूँ, विभाजित कर देता हूँ। कितने भागों में विभाजित किया है फ्रेंड्स मैंने? ये दो भागों में। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि पहला त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज अब क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, पहला त्रिभुज बन गया। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया? दूसरा बन गया ये वाला। ठीक है, कौन सा बन गया? दूसरा ये वाला। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए? एक, दो और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, कितने हो गए टोटल? तीन। लेकिन हमें ऐसे अगर बहुत सारे त्रिभुज दे दिए जाए तो गणना करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर मैं इसको ट्रिक की बात करूं तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भागों में ये डिवाइडेशन है, जितने भागों में इसको बांटा गया है, उस पर नंबर डाल दीजिए, एक और दो। अब इन नंबरों को काउंट कर लीजिए, जोड़ दीजिए। देखो, एक प्लस दो बराबर कितना होता है? तीन। कितना हो गया फ्रेंड्स? तीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बेसिक फिगर, बेसिक ट्राइंगल मानकर सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ट्राइंगल के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे इसको बेसिक मानकर हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो देखिए, अगर ये मेरा क्वेश्चन हो, अब मुझे बताइए फ्रेंड्स कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब मुझे बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखियो, सिंपल सा फंडा है। हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया था आपको, ये बेसिक याद रखना है। क्या याद रखना है? बेसिक आपको याद रखना है। एक और दो, 1+2=3। ये बेसिक आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, नंबर कर लिया। अब इन सारे नंबरों को मैं जोड़ देता हूं, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। ठीक है, कितने हो गए? एक और दो, तीन, तीन और तीन, छह, छह और चार, 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे इसमें फ्रेंड्स? 10 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से और लिखा जाए। अब बताइए इस पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं तो क्या करना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ठीक है, सारे नंबरों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छ, सात प्लस आठ। एक और दो, तीन, तीन और तीन, छह, छह और चार, 10, 10 और पांच, 15 और छह, 21, 21 और 28, 28 और आठ, 36। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे इस फिगर में? 36 होंगे। ठीक है,
हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, अब मुझे बताइए इसमें कितने फिगर होंगे, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगलों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इस बेस को मान के चलते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं, इसको बेस मानते हैं। तो 1 2, तो कितने त्रिभुज होंगे, 1 + 2 = 3। ठीक है, इस बेस लाइन का काम खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 1 + 2 = 3। तो इधर से 3 और ये वाले 3, तो टोटल हम जो जोड़ेंगे तो कितना ट्राइंगल होंगे इसमें, 3 + 3 = 6 ट्राइंगल। ठीक है, कितने होंगे, 6 ट्राइंगल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब मुझे आप बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। ठीक है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। देखिए क्या करता है, सिंपल सा फंडा है, वही बेसिक आपको याद रखना है। क्या करना है, नंबरिंग करनी है। बेस लाइन उसको मान लेते हैं पहली बार हम कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। ऐसे इसको बेस लाइन माना 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ऐसे इसको मानना है 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए फ्रेंड्स, 10 + 10 + 10 = 30। कितने हो गए, 30 ट्राइंगल इसमें हो गए। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 30। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे हम बात करें इसी अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, अब मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, बताइए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कितने होंगे। तो देखिए पहले इस लाइन को बेस मानते हैं, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 = कितने होते हैं, 10। फिर देखिए अब मुझे फिर इस लाइन को बेस मानना है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं, तो इसको 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली लाइन पे कोई लाइन नहीं है ना, तो यहाँ पे इसको बेस मानेंगे, केवल इस वाली को। ठीक है, इसको बेस मान के 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब देखिए फ्रेंड्स इसको बेस मानेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे कितने होते हैं, 1 + 2 = 3। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 3 6 10 10, 10 और 10 20 और 6 26 और 3 29, 29 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाता है, तो इसको कैसे हल करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या।
कितनी होगी फ्रेंड देखते हैं। देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम, किस ट्राइंगल की, इसकी। तो इसको बेस मानेंगे इस लाइन को, तो 1 2 3, ठीक है। अब इसकी इस पे नंबरिंग करते हैं तो इसको बेस मानेंगे 1 2 3। अब इसको बेस माने तो 1 2 3। और देखिए अब एक ट्राइंगल बीच में ही बन रहा है तो इसको बेस माने तो 1 और 2। अब इसके नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल की बात करते हैं। इस पे ट्राइंगल कितने होंगे, 1 + 2 + 3 = 6। ऐसे इसको बेस माना है हमने, तो 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। ऐसे इसको 1 + 2 + 3 = 6। तो ये और ये कितने हो गए, 1 और 2 कितने हो गए, 1 + 2 = 3। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 6 6 6 और 3। तो 6 + 6 + 6 + 3 = 21। कितने फ्रेंड्स, 21, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की, ठीक है। ये समझ में आया आपको क्या किया है मैंने, कि इस तरह का फिगर दे रखा है, केवल बेस लाइन इसको मान लिया। सबसे पहले ये ट्राइंगल लिया, इसको बेस लाइन मान लिया, नंबरिंग कर दी, सारे ट्राइंगल्स जोड़ दिए बेसिक ट्राइंगल से। ऐसे ही मैंने इसको किया, ऐसे ही मैंने इसको किया, और ऐसे ही इसके क्या है, मिडिल में एक ट्राइंगल बन रहा है, उसमें भी क्या है, मैंने बेस इसको मान लिया और नंबरिंग करके इसके ट्राइंगल जोड़ लिए बेसिक फिगर से। फ्रेंड्स आया समझ में। अब देखिए ये तो था कि एक ट्राइंगल में बहुत सारे ट्राइंगल इंक्लूड हों, ठीक है, तब की बात थी। अगर मान लो किसी वर्ग में या किसी आयत में अगर ट्राइंगलों की संख्या गिननी हो तो क्या कैसे करेंगे, 1 और 2, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। इसमें बताओ आपको ये याद रखना है कि इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी है, 2 है। एक ये दिख रहा है आपको उनको, और ये एक ये दिख रहा है। अगर इसी में ऐसा हो, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो इसको इस तरह से एक क्वेश्चन अगर हो आपके पास तो कैसे करोगे फिर इसको, देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो इसको, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। जितने भी नंबर ऑफ नंबरिंग किए आपने उसका डबल कर दो, 4 × 2 यानी 8। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 8 होंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही देख लीजिए और क्वेश्चन, अब बताइए फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाईएस्ट नंबर कितना है, 8 है, और उस हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, कितने हो गए, 16। तो 16 इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं कुछ आयत और वर्ग की। देखिए आयत और वर्ग, सबसे पहले बताइए इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस, आयत की फ्रंट साइड, आमने सामने की जो साइड होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। कैसे होंगी, आमने सामने की जो साइड होंगी बराबर होंगी। लेकिन वर्ग की, स्क्वायर की क्या होंगी, सभी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है आपका स्क्वायर और ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ आयत, वर्ग निकालने हो, कितने वर्ग हैं कितने आयत है किसी भी आकृति में, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए
एक नोट और याद रखिए फ्रेंड्स, जो सभी वर्ग होते हैं एक आयत आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? एक आयत होते हैं। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे इस फिगर में कि नंबर ऑफ वर्ग, कितने वर्ग बनेंगे, अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ वर्ग कितने बनेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसकी एक शानदार से ट्रिक है। शानदार ट्रिक क्या है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये क्या होते हैं? आपके पंक्तियां होती हैं, ठीक है, और ये क्या है? स्तंभ है, ठीक है, ये क्या है? स्तंभ है। तो मुझे बताइए यहां पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? क्या करते जाइए आप, देखिए 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। कितने हो गए? 14। तो नंबर ऑफ वर्ग कितने होंगे फ्रेंड्स में? 14 होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक और क्वेश्चन की। तो देखिए अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, अभी तो हमने जब बात की थी जब जितने नंबर ऑफ जितनी पंक्तियां थी उतने ही स्तंभ थे, तब तो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर अब क्या हो, ठीक है, अब इसमें वर्गों की संख्या देखनी है, तो क्या करेंगे? 1 2 3, 2 3 4 5। सबसे हाईएस्ट नंबर 5 और इसका हाईएस्ट नंबर 3, तो 5 इंटू 3। देखिए 5 में से कम कीजिए 4, इंटू 3 में से कम कीजिए 2, फिर 4 में से कम कीजिए 3, इंटू 2 में से कम कीजिए 1, कम कीजिए 1। तब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना। 5 दिया 15, 4 दूना 8 और 3 एकम 3। टोटल कर दीजिए फ्रेंड्स, 15 और 8 23 और 3 26। तो नंबर ऑफ वर्ग कितने होंगे? 26 वर्ग। कितने होंगे इसमें? 26 वर्ग होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे करते हैं हम? इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपस में। इस तरह से इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं बात करूं, देखिए आयत कैसे निकालेंगे। चाहे वो आयत है चाहे वर्ग है, जिसकी 4 भुजाएं वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। तो टोटल नंबर ऑफ चतुर्भुज अगर निकालना हम देख लें, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं आराम आसानी से? क्या निकाल सकते हैं? आयत की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में से वर्ग की संख्या घटा देंगे तो क्या निकलेगी? आयत की संख्या निकालेगी। देखो अगर मान लो ये कोई मेरा बेसिक सा फिगर है, ठीक है, क्या एक फिगर है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, पंक्तियां 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए जो हाईएस्ट नंबर है उसका क्या कर दूं? वर्ग कर दूं, ठीक है। 2 का वर्ग, क्यू सॉरी 3 का क्यू और 2 का क्यू, फिर 1 का क्यू। 3 का कितना कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 1 का क्या होता है? 1। तो 27 और 8 कितने होते हैं? 35। 35 और 1 36। तो इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी हुई? 36 हुई। अब मुझे निकालना है आयत। अब मुझे क्या निकालना है फ्रेंड्स? आयत निकालना है। तो मुझे पता है इसमें वर्ग कितने हैं, हमने पहले निकाले थे 14, ठीक है। तो 36 माइनस 14 कर लो, कितने आ गए बताइए? बाईस। क्या आ गए? आयत, ठीक है। आयतों की संख्या कितनी आ गई? 22 आ गई।
अब मैं बात करता हूं आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर चतुर्भुजों की संख्या, देखो इक्वल ना हो आप कैसे निकालेंगे। अगर मान लो आपको इस तरह का कोई आकृति रखी है, उसमें पंक्ति और कॉलम बराबर संख्या में नहीं है, तब क्या करोगे? तब चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालोगे? एक, दो, तीन, चार, 4, 5, 6। ठीक है, इसको भी छोटा ही लेते तो नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जितने पंक्तियां हैं उतने वर्ग स्तंभ नहीं है। ठीक है, इस तरह से बात करें तो देखिए जितने पंक्तियां उतने स्तंभ नहीं है, ऐसे कहें कि जितने स्तंभ है उतनी पंक्तियां नहीं है, बराबर नहीं है। तब हमें चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालनी पड़ेगी? तो देखिए क्या करेंगे, n+1 अपॉन क्या कर देंगे 2 इंटू m+1 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ क्या है आपके स्तंभ में। ठीक है, और ये क्या है पंक्तियां। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4। ये क्या है आपके स्तंभ और ये क्या है आपकी पंक्तियां। ठीक है, n बराबर मैंने क्या मान लिया, स्तंभ मान लिए। तो 5+1 अपॉन 2 इंटू 4+1 अपॉन 2, 5 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 2। 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 6 गया 3 बार, तो 5 दिया 15 इंटू 10, कितने हो गए 150। 150 इसमें क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे। कितने चतुर्भुज होंगे फ्रेंड्स, 150। कितने होंगे इसमें, 150 चतुर्भुज होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे और कर सकता हूं, देखिए अब मुझे मान लो, मुझे बताओ अब इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या हमें पता है, कैसे निकालते हैं वर्ग, कैसे निकालेंगे इसके, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, सारे के सारे मल्टीप्लाई एक एक कम करके कर देते हैं। तो ये 20 हो गया, ये 12, ये कितना हो गया 6 और ये 2। 20 और 12 कितना, 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। तो वर्ग की संख्या कितनी आ गई 40 और चतुर्भुज की संख्या 100 150। तो मुझे अगर आयत निकालने हैं तो क्या करूंगा, चतुर्भुज की संख्या में से वर्ग की संख्या घटा दूंगा 40, कितने आ गए 110। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आई होगी आपके में। ठीक है, तो ये था चतुर्भुज और त्रिभुज की गणना करने का मेथड। ठीक है, आज मैंने आपको सब छोटी छोटी ट्रिक बताई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊंगा। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सारी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है,